और जाटों का अपमान मिमिक्री करने से नहीं होता। जाटों का अपमान तब होता है जब कोई जाट का बच्चा देश को पद्म विभूषण लेके आता है, देश में मेडल लेके आता है, कोई पद्मश्री लेके आता है, और जब वो अपना मेडल जाके सड़क पर रखता है तब जाट का अपमान होता है। विपक्ष भी तो बौखला गया है, संसद में हंगामा करने लगता है विपक्ष। उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति को अपमान करके मिमिक्री करके पूरे जाट समाज का अपमान कर देता है विपक्ष। देखिए, अगर लोकतंत्र में संसद में अगर अपनी आवाज़ उठाना या अपने निलंबन पे सवाल पूछना, अगर हंगामा करना है तो विपक्ष को ऐसा हंगामा करना चाहिए। रही बात मिमिक्री की, तो नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया मिमिक्री कोई करता है पूरे देश में। आपने उनकी कई वीडियोस वायरल हुई, आपने देखी या नहीं देखी? वो जहाँ जाते हैं वहाँ का हो जाते हैं। उनके जैसा कोई देश में बन भी नहीं पाता। तो बहुरंगी व्यक्ति हैं वो, एकदम जहाँ जाते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं। अलग ही एक खुदरंगी टाइप के हैं वो। और जाटों का अपमान मिमिक्री करने से नहीं होता। जाटों का अपमान तब होता है जब कोई जाट का बच्चा देश को पद्म विभूषण लेके आता है, देश में मेडल लेके आता है, कोई पद्मश्री लेके आता है, और जब वो अपना मेडल जाके सड़क पर रखता है तब जाट का अपमान होता है। जाट का अपमान तब होता है जब गाजीपुर सिंधु बॉर्डर पर जो जाट किसान बैठे हैं, जब उनके घर के लोग शहीद होते हैं तब जाके जाटों का अपमान होता है। जाटों का अपमान तब होता है जब उनकी बेटी साक्षी मलिक को सरेआम जंतर मंतर पे घसीटा जाता है, वो अपना जूता उतार रखते हैं, वो संन्यास लेने का काम करते हैं, खेल को अलविदा कहने का काम करते हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा शोषण के शिकार होने की वजह से। तब जाटों का अपमान होता है। मिमिक्री करने से कोई अपमान नहीं होता है किसी का। नहीं तो जाट समाज अब कह रहे हैं कि कौन से जाट समाज कह रहे हैं? घुसने नहीं देंगे ये विपक्ष कौन को। से जाट समाज कह रहे हैं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। विपक्षी तो जाट समाज है, जो असली जाट समाज है वो विपक्ष है। आप देखिए, पंचायत करके आप उत्तर प्रदेश की सरजमीन में खड़े हैं, गाजियाबाद में खड़े, कई सारे जाटों के गाँव हैं। आप यहाँ जाके देखिए, मुजफ्फरनगर में जाके देखिए, जो विपक्ष है सत्ता से खिलाफ, आज वो जाट है। जाट सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं इनके खिलाफ। वो लोग कौन थे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे थे, यहाँ पे जंतर मंतर पे कर रहे थे? वो लोग वही हैं जो किसान आंदोलन में, जो फर्जी किसान की 42 या पता नहीं 12 यूनियन आए थे, और जो लोग कह रहे थे कि हम किसान हैं, हमें हमारे लिए बिल अच्छा है, तो वो वही लोग टाइप के लोग होंगे, वो उन्हीं के संगठन होंगे। कहीं ना कहीं वो संगठन भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। अब जाट का अपमान नहीं मानते धनखड़ जी जाट है? बिल्कुल जाट का मैं अपमान नहीं मानता। हाँ, लेकिन मैं उपराष्ट्रपति पद का अपमान तब जरूर मानता हूँ जब वो देश के प्रधानमंत्री के सामने 3 बार झुक झुक के प्रणाम करते हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के गरिमा की संस्कार है ना उनका। नहीं, संस्कार उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और CGI सबसे बड़ा है देश में। प्रधानमंत्री से बड़े हैं ये लोग गरिमा के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से 3 बार झुक के अपमान नमस्कार करना चाहिए। आप जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तब अलग विषय है, आप कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पद पे बैठ के, उपराष्ट्रपति के पद पे बैठ के इस तरीके से राष्ट्रपति पद की गरिमा गिराना, ये देश के लोकतंत्र के लिए और उस कुर्सी के लिए जो राष्ट्रपति की कुर्सी है, जो सबसे प्रथम व्यक्ति की कुर्सी है हमारे देश में, उसका अपमान है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें तो विवाद हुआ, कई लोगों ने कहा राहुल गांधी को भी माफी मांगनी पड़ेगी। दिक्कत तो यही है कि राहुल गांधी ने वीडियो बना ली। राहुल गांधी वीडियो नहीं बनाते तो सब ठीक रहता। जो पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो असली समस्या है वो राहुल गांधी है। उस व्यक्ति ने इनकी नींद उड़ा चुकी है। असली समस्या वही है। और बस दिक्कत ये है कि राहुल गांधी ने वीडियो बना ली, वरना ना किसी मीडिया वालों को तकलीफ होती, ना मोदी जी को तकलीफ होती, ना मोदी जी की भावनाएं आहत होती। मोदी जी की भावनाएं तब आहत नहीं होती जब मणिपुर में 3 महीने से लोग जल रहे हैं, लेकिन किसी ने किसी की मिमिक्री कर ली तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं। सेना के जवान शहीद होते हैं जब किसी को आत्मा आहत नहीं होती। जब बहन बेटियों को नंगा करके सरेआम भगाया जाता है तब साहब की आत्मा आहत नहीं होती। जब रोटी के लिए किसी की हत्या हो जाती है तब साहब की आत्मा आहत नहीं होती। लेकिन अगर किसी ने किसी की मिमिक्री कर ली तो उस मुद्दे को बनाने के लिए, क्योंकि जातिगत तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे तोड़ने का काम करते हैं। तो किस तरीके से जाति और धर्म का माहौल बनाया जाए, तब मोदी जी तुरंत ट्वीट करके बताते हैं कि मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन अब कुछ लोगों को ये भी कहना है कि अब जो है वो जो जिन्होंने मिमिक्री करी वो ब्राह्मण थे, और जाट ब्राह्मणों को भी कहीं ना कहीं लड़ाने की ये दृष्टि है। देखिए, ये किसी पार्टी के नहीं है। इन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। आपको पता होगा दीक्षित परिवार को जला के मार डाला गया, जो बहन बेटी थी। विवेक तिवारी ब्राह्मण थे, उनके साथ क्या हुआ सब जानते हैं। तो ये लोग किसी जाति के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी पार्टी के हैं। हमारे 2 लोगों के लिए काम करने का काम करते हैं। जो लोग इनकी सरकार में अमीर से अमीर हुए, जो लोग बड़े हुए, ये लोग सिर्फ उनके लिए काम करते हैं। बाकी सबको पता है कि किस जाति के लिए काम करते हैं, किस धर्म के लिए काम करते हैं। तो आपको नहीं लगता, आप खुद ठाकुर तो लगता नहीं कि जाटों का अपमान हुआ है? नहीं, मुझे तो लगता बिल्कुल जाटों का अपमान हुआ। मुझे तो लगता है जाटों का अपमान हुआ। वो किसी जाट संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे क्या जो जाटों का अपमान हो गया? अगर टिकैत साहब के लिए कोई ऐसी बात करता तो लगता है कि जाटों का अपमान हुआ है। चलिए ठीक है।